भगवान को पाने के लिए एक निश्चय क्या हो, उसके बारे में बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवत गीता से, शास्त्रों से और संतों से मुझे बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिली हैं। उनमें से एक बात आज मैं कहता हूँ, आप लोग कृपा करके ध्यान दें। एक ऐसी सरल बात है जिससे साधन में बहुत तेजी से उन्नति हो सकती है, बड़ा विलक्षण आनंद प्राप्त हो सकता है, सदा के लिए दुख संताप मिट सकता है। परंतु वह सरल बात किसके लिए है? उसके लिए है जो अपना उद्धार चाहता है, मेरा कल्याण हो। यह भाव जितना ही अधिक होगा, उसके लिए यह बात उतनी ही सरल होगी। हम साधन करते करते ऊंची स्थिति पर पहुंचते हैं, फिर हमें उस तत्व का अनुभव होता है। ऐसा एक प्रकार है। एक प्रकार ऐसा भी है कि साधन करते करते हम जहां पहुंचते हैं वहां हम पहले से ही जा बैठें तो उतना लंबा समय नहीं लगेगा, उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, तथा लाभ बहुत जल्दी और विशेष होगा। इस विषय में भगवान ने कहा है कि निश्चय वाली बुद्धि एक होती है और अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां बहुशाखाओं वाली तथा अनंत होती हैं। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा किया है। इस श्लोक में आए हुए सम्यग व्यवसितो ही सह, इस पद का तात्पर्य भी यही है कि अब हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, हमें इस मार्ग पर ही चलना है, ऐसा अटल निश्चय हो जाए। लोग निंदा करें या स्तुति करें, धन आ जाए या चला जाए, शरीर ठीक रहे या बीमार हो जाए, हम जीते रहें या मर जाएं, पर हम इस निश्चय पर अडिग रहेंगे। इस तरह मैंपन से यह भाव कर लिया जाए कि मैं तो केवल पारमार्थिक साधक हूं, तो फिर साधन अपने आप होगा। आरंभ में भी हम अपना संबंध परमात्मा से मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यह बात बहुत बार आपने सुनी होगी और बहुत बार मैंने कही भी है, पर आप लोग ध्यान नहीं देते। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दें। मुझे तो अपना कल्याण करना है, क्योंकि मैं केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यहां आया हूं, जन्मा हूं, दूसरा और कोई मेरा काम नहीं है। ऐसा आपका एक निर्णय हो जाए, एक दृढ़ निश्चय हो जाए, इसी को व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि से पापी मनुष्य भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एक भूल भुलैया होती है, उसके भीतर जाने पर फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह संसार में जो ये राग द्वेष हैं, वे भी भूल भुलैया हैं। यह ठीक है, यह गलत है। इसमें मनुष्य ऐसा भूलता है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः इससे निकलने के लिए आप एक ही निर्णय कर लें कि हमें केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। हमें संसार में न राग करना है, न द्वेष करना है, न हर्षित होना है, न शोक करना है। ऐसा जिसका पक्का निश्चय हो जाता है, वह द्वंद्वों में नहीं फंसता और सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। समता का नाम योग है।
समत्वम योग उच्यते। अतः राग द्वेष, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, इन द्वंद्वों में विचलित न होना योग है। और इस योग से युक्त मनुष्य बहुत ही जल्दी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सुखपूर्वक और बहुत जल्दी दोनों बातें आ गई, परंतु यह बात पढ़ लेने पर, पढ़ा देने पर, विवेचन कर देने पर, लोगों को सुना देने पर भी जल्दी पकड़ में नहीं आती। इस बात को काम में कैसे लाया जाए, इसकी विधि बताता हूं। नीति में एक श्लोक आया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि न हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो योग्य न हो। परंतु इस अक्षर का ऐसे उच्चारण किया जाए तो यह अमुक काम करेगा, इस जड़ी बूटी को इस प्रकार दिया जाए तो यह अमुक रोग को दूर कर देगी, यह मनुष्य इस प्रकार करे तो बहुत जल्दी इसकी उन्नति हो जाएगी। इस प्रकार बताने वाले पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। किस बात को किस रीति से काम में लाया जाए जिससे सुखपूर्वक मुक्ति हो जाए, इसमें आपको यह खास बात बताई है कि अपना खुद का विचार, खुद का निश्चय एक हो जाए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है। इसमें भी की जगह ही हो जाए और ही पर ही दृढ़ रहें कि हमें तो केवल परमात्मा ही चाहिए। दुख पाएं, सुख पाएं, कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना उद्धार करना है बस। ऐसा पक्का विचार करके चलें तो बहुत सुगमता से, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। इसमें खुद का विचार ही काम आएगा हमारे। उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवद गीता में कहा है, स्वयं अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए यह अपने आप मित्र बन जाता है। अपने से अपने पर विजय करना क्या है कि हम समता को धारण कर लें। मेरे को अपना कल्याण करना है, यह विचार पक्का हो जाए तो समता, समत्व अपने आप आ जाएगा। आप और हम विचार करें कि हमारे सामने अनुकूलता प्रतिकूलता कई बार आई है और गई है। हमने सुख भी भोगा है और दुख भी तो भोगा है, परंतु हमें शांति तो नहीं मिली। बस वहम होता है कि ऐसा गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसा परिवार मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसी स्त्री मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे, ऐसा पुत्र मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे, ऐसा मित्र मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं, इतना धन मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं, ऊंचा पद मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं, इत्यादि इत्यादि हमारी अनेक आकांक्षाएं, अनेक इच्छाएं रहती हैं। पर इसमें आप विचार करें कि अनुकूल स्त्री किसी को नहीं मिली क्या? अनुकूल पुत्र किसी को नहीं मिला है क्या? अनुकूल परिस्थिति किसी को नहीं मिली है क्या? परंतु क्या वे इच्छाओं से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए? विचार करने पर पता लगता है कि जिसको ये सब अनुकूलताएं मिली हैं, उसकी इच्छाएं मिटी नहीं हैं। वह कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त
प्राप्तव्य नहीं हुआ है। अतः कोई भी इन परिस्थितियों से निहाल हो जाए, यह असंभव बात है। कारण कि स्वयं बदलने वाले नहीं हो, बदलने वाली परिस्थितियों से आप ऊंचे कैसे हो जाओगे? नाशवान के द्वारा अविनाशी की उन्नति कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती, असंभव बात है। मैंने इस विषय में खूब अध्ययन किया है। आप परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय कर लो, फिर अनुकूलता आपके पीछे दौड़ेगी। नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोए, मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंड्यो कोय। मीराबाई जी का नाम आज भी कितने आदर से लिया जाता है। उनका नाम लेने से, उनके पद गाने से लोग अपने आप में पवित्रता का अनुभव करते हैं। उनमें ऐसी क्या खास बात थी? वो थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए। एक ही निश्चय था उनका कि मेरा पति वही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात की कोई परवाह नहीं। अहमता बदलने पर, एक निश्चय होने पर राग द्वेष कुछ नहीं कर सकते। इनमें ताकत नहीं है अटकाने की। केवल हमारा विचार पक्का होना चाहिए, और वो विचार यह होना चाहिए कि मुझे बस परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। इस संसार में मेरे आने का उद्देश्य यही है, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मुझे बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मैं उनके शरणागत हो जाऊं, उनमें लीन हो जाऊं। यही मेरी एक प्रार्थना है, यही मेरा एक निश्चय है।